हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 और लेटर अमेंडमेंट्स जो इस एक्ट में हुई हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था उसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट भी किया है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर दें, आपको बता दें कि अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी करियर प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हमें बताता है कि किन किन तरीकों से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और किन किन तरीकों से आपकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। आप किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं और किस तरीके से टर्मिनेट यानी लॉस हो सकती है आपकी सिटीजनशिप। तो अभी देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अगर हम बात करें तो इस एक्ट में हमें देखने को मिलेगा कि हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। टू थिंग्स वी कैन फाइंड हियर। वन, हाउ कैन वी एक्वायर सिटीजनशिप, एक्वायरिंग सिटीजनशिप, किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। एक तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, और दूसरी चीज़ किस तरीके से हमारी सिटीजनशिप होगी, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी किस तरीके से हमारी नागरिकता जा सकती है। हाउ कैन और सिटीजनशिप बी टर्मिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इट इज़ द गवर्नमेंट, इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हु कैन प्रोवाइड अस द सिटीजनशिप एंड हु कैन टर्मिनेट और सिटीजनशिप। तो ये हमें देखने को मिलेंगे। तो दो चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें ये। अगर हम बात करें सबसे पहले कि सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जाता है, यानी एक्वायरिंग सिटीजनशिप की अगर हम बात करें कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने के कितने तरीके हैं, तो सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 तरीके हैं अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये 1955 का जो कानून है, 1955 का सिटीजनशिप का जो एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्ट जो है इसको बहुत बार अमेंड भी किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन 1986, आफ्टर दैट 1992, 2003, देन 2005, 2015 एंड लेटेस्ट बाई 2019, तो 2019 में, ठीक है। और 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो है वो जो इनेक्ट किया गया था, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है रिसेंटली, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो भी हिंदूज, ठीक है, बौद्ध, जैन, सिख जो है, जो कि अगर इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो वो वाले कानून को रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। तो अब देखिए, ये कानून 1955 का, ठीक है, ये कानून और जो लेटर अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके अकॉर्डिंग किस किस तरीके से सिटीजनशिप जो है वो आपको इंडिया में मिलेगी। तो सबसे पहला तरीका है बाई बर्थ। सबसे पहले इंडिया में आपको बाई बर्थ सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। दूसरा तरीका है बाई डिसेंट, बाई डिसेंट, दिस इज सेकंड वे। थर्ड वे इज बाई रजिस्ट्रेशन। तीसरे तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है बाई रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को। चौथा तरीका जो है जिस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, दैट इज बाई नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन। एंड द फिफ्थ वे बाई द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी। तो वो भी मैं आपको आगे चल करके समझाऊंगा। बाई द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी। अगर कोई न्यू टेरिटरी को इंडिया में शामिल किया जाता है तो उस समय वहां के लोगों को भी सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। तो यहां पर देखिए, सिटीजनशिप एक्ट जो है ये कहता है कि सिटीजनशिप हमें
एक्वायर कर सकते हैं। किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं हम? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी, ये तरीके हैं, इनसे हमें सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बर्थ से हमें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। बर्थ से हमें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो बर्थ से हमें सिटीजनशिप तब मिल सकती है कि एक इंसान अगर वो पैदा हुआ है इंडिया में, और जिस समय वो इंडिया में पैदा हुआ उस समय उसके माँ बाप में से एक या दोनों इंडिया के सिटीजन थे, तो तब उस सिटीजन को उस पर्सन को माना जाएगा कि ये इंडिया का सिटीजन हुआ बाय बर्थ। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ तो जिस समय वो इंडिया में पैदा हुआ है, तो जिस समय वो इंडिया में पैदा हुआ उस समय उसके माँ या बाप में से कोई एक या फिर दोनों ही इंडिया के सिटीजन थे, तो वो बच्चा इंडिया का सिटीजन बनेगा बाय बर्थ। तो देखिए बाय बर्थ किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी, आपको देखना है कि इफ ए पर्सन, अगर एक इंसान जो है क्या हुआ है, बॉर्न इन इंडिया में पैदा हुआ है, इफ ए पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, देन इंडिया में वो पैदा हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा एंड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इसकी बर्थ के समय, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जिस समय इसका जन्म हुआ है उस समय क्या होगा, उस समय वन और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर हिज की जगह पे आप हर भी लगा सकते हो, ठीक है। हम बच्चे की बात कर रहे हैं, वो चाहे मेल बच्चा हो या फीमेल बच्चा हो। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज ईदर वन और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, ईदर वन और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजन्स या सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर ऐसा हुआ है कि इस समय उसके माँ या बाप में से एक या दोनों जो थे वो इंडिया के सिटीजन्स थे, तो उस समय ये जो न्यूली बॉर्न है, ये बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ है, देन ही विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। ये बच्चा बन जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो ये बर्थ से इंडिया का सिटीजन बनेगा। तो ये आ गया पहला तरीका कि किस तरीके से बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन बना जा सकता है। और इसे नॉमेनक्लेचर दिया गया है, लैटिन नॉमेनक्लेचर दिया गया है। इट हैज बीन गिवन लैटिन नॉमेनक्लेचर और क्या दिया गया है, जस्ट सोली, दैट मीन्स लॉ ऑफ द सॉइल। दैट मीन्स कि वो बच्चा हमारी मिट्टी पे अगर पैदा हुआ है, हमारे देश पे पैदा हुआ है, और उस समय उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन था, ठीक है, दोनों या एक, तो वो बच्चा बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन बन गया। तो ये आ गया इंडियन सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ कैसे मिल सकती है। अब दूसरा तरीका कि बाय डिसेंट किस तरीके से आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बाय डिसेंट किस तरीके से आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। बाय डिसेंट किस तरीके से आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अब आपको याद रखना है कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान, आप उसको बच्चा मत कहिए कि बड़ा भी हो गया है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर वो आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है और जिस समय वो पैदा हुआ उस समय उसके पेरेंट्स में से एक या दोनों इंडिया के सिटीजन थे, तो वो बच्चा इंडिया का सिटीजन बनेगा बाय डिसेंट। तो आपको याद रखना है कि इफ ए पर्सन, अगर कोई भी इंसान, वो लड़का या लड़की हो, हु इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, इस समय ये याद रखो कि आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, आउटसाइड इंडिया। इफ ए पर्सन इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर पैदा हुआ है, एंड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ,
एंड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जिस समय ये पैदा हुआ था, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसकी जिस टाइम पे बर्थ हुई है, उसका जन्म हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा इफ वन और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो उसका एक माँ बाप में से या दोनों इंडिया के सिटीजन थे उस समय, जिस समय वो पैदा हुआ है, उसकी बर्थ के समय उसका माँ या बाप में से एक या दोनों इंडिया के सिटीजन थे। तो ऐसे में ये बच्चा जो है, जो कि इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, जिसके बारे में मैंने कहा, और उसकी बर्थ के समय उसके माँ या बाप में से दोनों में से एक भी इंसान या दोनों ही इंडिया के सिटीजन थे, तो ये बच्चा जो है ये बनेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको सिटीजनशिप मिलेगी, ये बनेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन बाय डिसेंट उसको सिटीजनशिप मिलेगी। और इसे दिया गया है लैटिन नोमेनक्लेचर, जिसे कहा जाता है जस सैंग्विन, विच मीन्स लॉ ऑफ द ब्लड। तो इसे लैटिन नोमेनक्लेचर दिया गया है, जिसे कहा जाता है जस सैंग्विन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉ ऑफ द ब्लड, लॉ ऑफ द ब्लड। तो इसे लैटिन नोमेनक्लेचर दिया गया जस्ट सैंग्विन, विच मीन्स लॉ ऑफ द ब्लड। तो ये आ गया कि किस तरीके से डिसेंट से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। सो नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन। किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? हाउ कैन वी बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन? थर्ड पॉइंट इज बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम सिटीजन्स बन सकते हैं? तो अब हमें देखना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितने तरह के लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनको नोटिफाई कर सकती है एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स व्हाट दे कैन डू। पर्सन्स कैन बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ये बन सकते हैं क्या? सिटीजन्स बन सकते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। किस तरीके से? बाय डिसेंट, डिसेंट का तो हमने कर दिया, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? सबसे पहले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, हु हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और 7 साल से कॉन्टिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली वो इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें देखने को मिलेंगे सबसे पहले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें कहा जाता है PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, हु हैव लिव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रहे हैं या रह रहे हैं, आप कह सकते हैं, लिव्ड इन इंडिया फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 7 सालों से वो इंडिया में रह रहे हैं, लगातार 7 कंसेक्यूटिव ईयर से। लेकिन ये याद रखना कि ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं लगातार 7 सालों से। उन्हें बाय रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे सकती है? इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती है। दूसरा, पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। अब दूसरी चीज, वो लोग जो इंडियन सिटीजन के साथ में शादी करते हैं
उन लोगों को भी बाय रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती है। यानी वो इंसान जो इंडिया का नहीं है लेकिन इंडियन सिटीजन के साथ में शादी की है, तो उसे क्या मिल सकता है, इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है। तीसरा पहला हमने कहा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का वो इंसान जो 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से लगातार 7 साल से क्या हो रहा है, इंडिया में रह रहा है। ठीक है, उसको भी रजिस्ट्रेशन के जरिए इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके बाद में वो इंसान जिसने किसी इंडियन के साथ में शादी की है उसे भी इंडियन सिटीजनशिप जो है बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। ये 2 पॉइंट्स हमारे आगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर सकती है, किन किन लोगों को। तो हमने कहा कि फॉलोइंग कैटेगरीज, जो नीचे कैटेगरीज हमने बताई, तो एक हमने बताया कि लगातार 7 सालों से जो इंसान, अगर वो इंडिया का ओरिजिन का है इंसान, ठीक है, वो लगातार 7 साल से इंडिया में रह रहा है, तो उसे बाय रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। और एक और इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा इंसान है, इंडियन सिटीजन के साथ में उसकी शादी हुई है, इंडियन सिटीजन के साथ में उसकी शादी हुई है, तो वो इंसान, उसको भी, ठीक है, मिल सकती है इंडियन सिटीजनशिप। माइनर चिल्ड्रन, इसके बाद में माइनर चिल्ड्रन को भी मिल सकती है, लेकिन माइनर चिल्ड्रन ऑफ एन इंडियन पेरेंट, इंडियन पेरेंट हो गए, उनके माइनर चिल्ड्रन को भी बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या मिल सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन वो भी इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना कि इस इंडियन पेरेंट ने एडॉप्ट किया है, यहां पर क्या, एडॉप्टेड ए फॉरेन चाइल्ड, फॉरेन चाइल्ड, यानी फॉरेन चाइल्ड को अडॉप्ट किया है इस इंडियन पेरेंट ने। तो इस फॉरेन चाइल्ड को भी, इस माइनर चाइल्ड को भी, इस छोटे बच्चे को भी, माइनर हो गया बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इस माइनर चाइल्ड को भी, जिसके की पेरेंट कौन है, इंडियन है, लेकिन इन्होंने इसे अडॉप्ट किया, ये फॉरेनर है, माइनर है, ठीक है, तो इसको इंडियन पेरेंट ने अडॉप्ट किया है, तो इसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये आगे 3 तरीके से कि किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट एंड बाय रजिस्ट्रेशन। फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन किस तरीके से आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन। अब अगर आप इससे पहले की जो 3 चीजें हमने डिस्कस की कि बाय बर्थ आप सिटीजन नहीं बने, आप बाय डिसेंट भी नहीं बने, बाय रजिस्ट्रेशन भी नहीं बने, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की बाय नेचुरलाइजेशन। लेकिन इसके लिए आपको रेसिडेंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस होनी चाहिए, रिसाइडिंग इन इंडिया या रेसिडेंस। ये क्वालिफिकेशन कितनी रहती है, ये क्वालिफिकेशन रहती है कि आप 10 साल से इंडिया में रह रहे हैं, 10 साल से इंडिया में रह रहे हैं, और ये मान के चलिए कि 90 डेज पर कैलेंडर ईयर तो आप इंडिया में रहने चाहिए, 90 डेज पर कैलेंडर ईयर आप इंडिया में रहने चाहिए, तभी जाकर के आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के जरिए आपको इंडिया का सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, अगर आप बाय बर्थ भी नहीं मिला, आपको बाय डिसेंट भी नहीं मिला, बाय रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला, तो तब जाकर के आपको बाय नेचुरलाइजेशन जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। और इस चीज के लिए आपको रेजिडेंस की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स इफ यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 10 साल से आप इंडिया में रह रहे हैं, एंड दैट टू 90 डेज पर कैलेंडर ईयर, देन यू कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थ्रू नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन से आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अब आ गया आखिरी, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी, 5वां और आखिरी, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी। ठीक है, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी, जब भी इंडिया कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता है,
तो उसके बाद में इंडिया क्या करेगा, वहाँ के उस टेरिटरी के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देगा। और अगर वो लोग इंडिया की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, देन द इंडियन गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड देम सिटीजनशिप। ये चीज़ याद रखना। दैट मीन्स कि इफ इंडिया, हमारा देश भारत क्या करता है, एक्वायर्स ए न्यू टेरिटरी, एक नई टेरिटरी एक्वायर करता है जो इससे पहले हमारी नहीं थी। एक नई टेरिटरी एक्वायर करता है हमारा देश। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफर सिटीजनशिप। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप ऑफर कर सकती है टू द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी। इस टेरिटरी के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, सिटीजनशिप ऑफर कर सकती है। एंड इफ दीज पीपल आर एक्सेप्टिंग, इफ दे एक्सेप्ट इंडियन सिटीजनशिप, इफ दे एक्सेप्ट इंडियन सिटीजनशिप, अगर वो सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हैं, इफ दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट दिस सिटीजनशिप, then you must know that government of India is bound to provide citizenship to them। तब उनको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिटीजनशिप देनी है अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द लेटर अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी की जब आपने एक नई जमीन एक्वायर कर ली, एक नई टेरिटरी एक्वायर कर ली, तो वहां के लोगों को भी आप क्या करेंगे, सिटीजनशिप देंगे। एंड वहां के लोग अगर विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए सिटीजनशिप, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाउंड है कि उनको सिटीजनशिप दे। ये आगे कि किस किस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिलेगी, किस किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सिटीजनशिप आपकी जा सकती है, किस किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। क्योंकि हमने सिटीजनशिप का, जब हमने सिटीजनशिप के बारे में कहा था कि पार्ट सेकंड में है, तो इसमें बारे में हमने ये भी कहा था कि ज़्यादा डिटेल्ड प्रोविजंस है नहीं सिटीजनशिप के बारे में। सिर्फ आर्टिकल 5 से 11 तक बताया गया है कि इंडिया के सिटीजन कौन कौन होंगे जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें बताई गई थी। और बाकी की सारी चीज़ें आर्टिकल 11 में बताया गया था कि पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु शैल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु शैल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से टर्मिनेशन होगा सिटीजनशिप का, लॉस होगा सिटीजनशिप का, टर्मिनेशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो सबसे पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन, इसका मतलब क्या है, रिनोंस का मतलब ही होता है त्यागना। अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और सिटीजनशिप लेने के बाद में इंडिया की सिटीजनशिप वॉलेंटेरिली सरेंडर कर ली, तो इसे कहा जाता है कि आपकी सिटीजनशिप जाएगी बाय रिनंसिएशन। दैट मीन्स कि इफ ए पर्सन एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, किसी और देश की सिटीजनशिप अगर वो ले लेता है, तो हमने कहा था इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है इंडिया। तो ऐसे में इफ ए पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री एंड voluntarily सरेंडर्स इंडियन सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजनशिप को वो वॉलेंटरीली सरेंडर कर गया, उसने इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर कर ली, तब आप कहेंगे कि यार उसकी सिटीजनशिप गई बाय रिनंसिएशन। तो दिस इज द फर्स्ट वे हाउ यू कैन लूज योर सिटीजनशिप। अगर आपने किसी फॉरेन स्टेट की, फॉरेन नेशन की, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और उसके बाद में आपको जैसे ही वो सिटीजनशिप मिली, आफ्टर दैट यू वॉलेंटरीली सरेंडर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट वे यू कैन लूज योर सिटीजनशिप। एंड आफ्टर दिस बाय टर्मिनेशन,
टर्मिनेशन बाय टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हमने बात की किस तरीके से जा सकती है रिनंसिएशन, दूसरे तरीके से बाय टर्मिनेशन। अब क्या होगा, आपने किसी फॉरेन नेशन की, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और वो सिटीजनशिप लेने के बाद में आपने इंडिया की सिटीजनशिप को वॉलंटरीली सरेंडर नहीं किया, ऐसे में आपको टर्मिनेट किया जाएगा फ्रॉम बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको निकाल दिया जाएगा, इंडिया की सिटीजनशिप आपसे ले ली जाएगी। तो ये दूसरा आ गया बाय टर्मिनेशन। दैट मीन्स कि इफ ए पर्सन, एक पर्सन क्या करता है, एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, किसी और देश की सिटीजनशिप जो है वो ले लेता है, एंड डज नॉट वॉलेंटरीली सरेंडर इंडियन सिटीजनशिप। तो अब वो इंडियन सिटीजनशिप को वॉलेंटरीली सरेंडर नहीं किया इसने, तो ऐसे में हिज सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। आफ्टर दैट क्या होगा, हिज सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड, उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे कि डिप्राइवेशन से किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप जो है वो जा सकती है। ये तीसरा तरीका है, किस तरीके से डिप्राइवेशन से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है बाय डिप्राइवेशन। तीसरा तरीका बाय डिप्राइवेशन। अब देखिए आपको किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जाता है या जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, आपने क्या किया है, इफ ए पर्सन यानी उस इंसान ने क्या किया है, एक्वायर की है इंडियन सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, लेकिन बाय फ्रॉड मीन्स और बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, तब जाकर के उसकी सिटीजनशिप जा सकती। इफ ए पर्सन हैज एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप और ये इंडियन सिटीजनशिप उसने ली कैसे, इसने ली है या तो रजिस्ट्रेशन से ली है, या फिर नेचुरलाइजेशन से ली है इसने इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में इस इंसान ने ये जो नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से ये जो सिटीजनशिप ली है बाय फ्रॉड करके ली है, या फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कंसीलमेंट यानी सच छुपा करके, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, उसने फ्रॉड करके या सच छुपा करके इंडिया की सिटीजनशिप ली है थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ऐसे में उसकी सिटीजनशिप से उसको डिप्राइव किया जाएगा, उसको वंचित रखा जाएगा, उसकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। ये चीज याद रखना। एक ये तरीका आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने इंडिया की सिटीजनशिप ली है और विद इन 5 ईयर्स आपको कन्विक्ट किया जाता है मिनिमम 2 साल के लिए, तो ऐसे में आपकी सिटीजनशिप से आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि इफ ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप, उसने क्या किया है, इंडियन सिटीजनशिप तो एक्वायर कर ली है, इंडियन सिटीजनशिप तो एक्वायर कर ली है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि विद इन 5 ईयर्स इसने इस सिटीजनशिप के मिलने के 5 साल के अंदर ही दिस पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उसको मिनिमम 2 साल तक जेल होगी तो ऐसे में उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। एक इंसान जिसने इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की और 5 साल के अंदर, यानी अभी 5 साल उसको पूरे नहीं हुए इंडिया की सिटीजनशिप लिए हुए, और उसको कन्विक्ट किया गया है मिनिमम 2 साल के लिए, वो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पर भी, तो उससे उसकी सिटीजनशिप जो है वो छीनी जा सकती है। ही कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। ये एक और तरीका आ गया।
इसके अलावा और किन किन तरीकों से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, एक तरीका और है कि मान लीजिए कि इंडिया किसी युद्ध में इन्वॉल्व है और आपने इंडिया की सिटीजनशिप ली हुई है और आपने क्या किया, इलीगली जो है दुश्मन के साथ में कम्युनिकेट किया, अनलॉफुली उसके साथ में ट्रेड किया, तब भी आपको वंचित किया जा सकता है आपकी सिटीजनशिप से। तो आपको देखने को मिलेगा सी यानी थर्ड पार्ट हमें देखने को मिलेगा कि इफ ए पर्सन, दैट पर्सन हु हैज एक्वायर्ड व्हाट, इंडियन सिटीजनशिप, जिसने इंडियन सिटीजनशिप ली है, इंडियन सिटीजनशिप ली है, लेकिन लेने के बाद में आपको देखना है कि मान लीजिए इंडिया इज एट वॉर, इंडिया जो है वो क्या है, इज एट वॉर, इंडिया युद्ध में इन्वॉल्व है, इंडिया इज इन्वॉल्व इन ए वॉर, एंड एट दैट टाइम दिस पर्सन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड, अनलॉफुली ट्रेडेड और communicated, you can say illegally or unlawfully, illegally communicated with enemy, communicated with enemy, enemy के साथ में, उस दुश्मन देश के साथ में इसने कम्युनिकेट किया इलीगली या फिर इलीगली या अनलॉफुली उसने ट्रेड किया उनके साथ में, एट दैट टाइम ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। तो इसमें यहाँ पे याद रखना है कि एक इंसान जिसने इंडियन सिटीजनशिप ली और जिस समय इंडिया, मान लीजिए कि इस समय इंडिया वॉर पे है, किसी देश के साथ में युद्ध लड़ रहा है और उस देश के साथ में इस इंसान ने अनलॉफुली ट्रेड किया या फिर इलीगली कम्युनिकेट किया दुश्मन के साथ में, देन ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। और अब आ गया आखिरी तरीका कि एक इंसान जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बाहर लगातार 7 सालों से रह रहा है। डी पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि इफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक सिटीजन जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया का एक नागरिक जो है इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, लिविंग आउटसाइड इंडिया, ये रह रहा है भारत के बाहर फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर, 7 साल हो गए हैं उसको लगातार उसको लगातार 7 साल हो गए हैं। लेकिन इन 7 सालों में आपको याद रखना है कि ये इंडिया का स्टूडेंट भी नहीं था, ही वॉज नॉट ए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट बनकर के बाहर स्टडी करने के लिए नहीं गया है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी है कि वो स्टूडेंट बन के बाहर जाए, ना ही वो एम्प्लॉई है, ना ही आपको देखने को मिलेगा कि ही वॉज एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई भी नहीं है जो इंडिया को सर्व कर रहा है अब्रॉड, इंडिया के बाहर। या फिर आपको देखने को मिलेगा ना ही ये सर्व कर रहा है या एम्प्लॉई है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी, ये कुछ कंडीशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी एम्प्लॉई नहीं है जिसका कि इंडिया क्या है, मेंबर हो जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये वो भी नहीं है, वो भी एम्प्लॉय नहीं है। अब आपको याद रखना है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन जो इंडिया छोड़ करके लगातार 7 साल से इंडिया के बाहर रह रहा है और वो इंसान इंडिया का स्टूडेंट भी नहीं है कि बाहर जाकर पढ़ने गया है स्टूडेंट वीज़ा पे, ना ही वो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है इंडिया की गवर्नमेंट को बाहर, और ना ही आपको देखने को मिलेगा कि ये एम्प्लॉई है, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय हु इज़ सर्विंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज़ ए मेंबर। ऐसे में और दिस सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट शोन इंटरेस्ट, इसने कोई रुचि भी नहीं दिखाई है टू रिटेन हिज इंडियन सिटीजनशिप, टू रिटेन हिज इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर इसने कोई इंडियन सिटीजनशिप को रिटेन करने की कोई रुचि भी नहीं दिखाई है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसको डिप्राइव कर दिया जाएगा इसकी सिटीजनशिप से। आप लगातार इंडिया से 7 साल से बाहर हैं, लगातार 7 साल से बाहर हैं, आप ना ही स्टूडेंट थे जो पढ़ने के लिए गए, आप ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई मुलाजिम हैं जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं, ना ही आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं जिसका कि इंडिया भी एक मेंबर है, और आपने इन 7 सालों में आकर के कभी भी
ये इंटरेस्ट नहीं शो किया कि आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको भी आपकी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो ये थी सिटीजनशिप एक्ट, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।